देवताओं ने कामदेव को भेजा, जाओ और भगवान भोलेनाथ की जो तपस्या है उसको भंग कर दो। और वो कामदेव जो है भगवान शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए, तपस्या को भंग करने के लिए आज पहुंचता है। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग किया, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और आज भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के तीसरी आंख खोल दी। और जब शिवती सरनयन उभारा, निरखत काम भयउ जर छारा। जैसी तीसरी आंख जो है खुली गई और वो आंख खुली, उस आंख की अग्नि से जो है आज कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी है जिनका नाम है रति। रति भगवान भोलेनाथ के पास गई, इसमें मेरे पति का क्या कसूर था? अरे देवताओं ने अपने हित के लिए तारकासुर का वध कराने के लिए आपकी तपस्या को भंग किया, आपके साथ माता पार्वती का विवाह कराने के लिए आपकी तपस्या को मेरे पति के द्वारा भंग कराया गया, उसमें मेरे पति का क्या कसूर था? देवताओं के कार्य को किया। अरे आपको दंड देना था तो देवताओं को देना था, मेरे पति को दंड क्यों दिया? भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा पति द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। और मैं ये भी बता दूं कि वो तुम्हें मिलेगा कहां? वो तुम्हें सम्रासुर राक्षस के यहां मिलेगा। वही रति दूसरे जन्म में विद्यावती बन करके जो है सम्रासुर के यहाँ काम कर रही है और उसको इंतजार है कि यहीं पर मेरा पति मिलेगा। आज भगवान कृष्ण के पुत्र को मछली के पेट से निकाल करके विद्यावती को दिया गया, इस बच्चे का पालन पोषण करो। आज विद्यावती उस बच्चे को गोद में लेकर के बैठी थी, उसी समय नारद जी आए और विद्यावती से कहा, ये तुम्हारी जो गोद में बालक है ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा पति है। सारा दृष्टांत बताया गया। विद्यावती ने कहा बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि मुझे यहाँ पर मेरा पति मिलेगा। आज उस महल में प्रद्युम्न जी का पालन हो रहा। जैसे वो बड़े हुए, आज प्रद्युम्न जी जो है सम्रासुर को मार करके विद्यावती के साथ भगवान कृष्ण के द्वारकापुरी पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण के एक विवाह की कथा आप लोगों ने सुना। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी। भगवान कृष्ण के विवाह कितने हुए मालूम है? भगवान कृष्ण के विवाह एक विवाह नहीं हुआ, कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह हुए। इसीलिए हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। भगवान राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह एक सत्रजित नाम का ब्राह्मण है। भगवान सूर्य की तपस्या करता है, भगवान सूर्य की उपासना करता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगता है और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जो है भगवान सूर्य की उपासना करता है। ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं? सूर्योदय से 2 घटी पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। 1 घटी होती है 24 मिनट की,
2:48 यानी सूर्योदय के 1 घंटे पहले हमें जग जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये गांव है और यहाँ पर बहुत लोग सूर्योदय के पहले जग जाते हैं। कुछ लोग तो सूर्योदय के पहले खेत भी पहुंच जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने हमें बताया, बोले महाराज हम 5 बजे खेत पहुंच जाते हैं, 12 बजे वापस आ जाते हैं। तो 5 बजे जब खेत पहुंचते हैं तो 4 बजे जगते होंगे, तब 5 बजे खेत पहुंचते हैं। बड़ी अच्छी बात है, कार्य के लिए ही सही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। हमेशा लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, जल्दी सोना और जगते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। प्रातः काल की वायु का सेवन करे प्रातः काल की वायु का सेवन करे जगोय, तेज बढ़े और रुच हटे और अमित सुख हो। जो सूर्योदय के पहले जगता है उसको बीमारी भी नहीं होती, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। और जो सूर्योदय के बाद जगते हैं वो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है, कम से कम व्यक्ति को 6 से 8 घंटे तक सोना चाहिए। अगर 9-10 बजे सोएगा, 4-5 बजे जगेगा तो उसकी पूरी नींद हो जाती है। पहले जो संत होते थे सुबह 4 बजे ही जग जाते थे और 4 बजे से ही भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। और इतनी जोर जोर से कीर्तन करते थे सीताराम सीताराम कि पड़ोस के लोग भी जग जाते थे। मलूकदास जी महाराज, मलूकदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए। एक ही दोहा था उनका, प्रसिद्ध दोहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिस प्रकार से वाल्मीकि महाराज पहले एक रत्नाकर डाकू थे, बाद में संत हुए, वैसे मलूकदास जी महाराज भी पहले से संत नहीं थे। उनको एक संत ने संत बनाया। बड़ी अद्भुत कथा है इसकी। जिस घर में, जिस परिवार में रहते थे मलूकदास जी महाराज, बड़े आलसी प्रवृत्ति के थे। 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहना ही उनकी प्रवृत्ति थी। एक बार उस घर में एक संत जी का आगमन हुआ और संत जी जैसे ही सुबह 4 बजती तो सीधे सीताराम सीताराम का जप करने लगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, डेली जो है मलूकदास जी की नींद खराब होती। एक दिन क्रोध में आकर के घर से बाहर निकले और उन्होंने संत जी को डांट लगाई। प्रातः काल से संत जन करते सीताराम और इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम।
सुबह सुबह से सीताराम सीताराम करते हैं और इनके सीताराम कुछ करें या ना करें लेकिन नींद जरूर खराब कर देते हैं। अरे तुम्हारे सीताराम तुम्हें क्या देते हैं? इतने दिनों से तुम सीताराम सीताराम कर रहे हो, कुछ मिला आज तक? अब संत जी बेचारे सीधे साधे कुछ नहीं बोले। मलूकदास जी बोलते चले गए, दिन भर सीताराम सीताराम जपोगे तो भोजन नहीं मिलने वाला। मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो भोजन खाओगे, तुम्हारे सीताराम नहीं खिला सकते। आज संत जी को थोड़ा सा बुरा लगा और उन्होंने मलूकदास जी से कहा कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। मैंने अपने गुरु से सुना था, मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है कि सीताराम ही सबको खिलाते हैं। कर्म व्यक्ति करता है लेकिन कर्म का फल मेरे सीताराम ही देते हैं। आज मलूकदास जी ने कहा कि बताओ, अगर मैं 24 घंटे भोजन नहीं करूं तो क्या तुम्हारे सीताराम मुझको खिलाएंगे? मलूकदास जी ने कहा, मलूकदास जी से संत जी ने कहा बिल्कुल खिलाएंगे। आज संत भी जो है, संत को भी भगवान के प्रति विश्वास बढ़ गया। आज मैं इतने दिनों से, इतने कई वर्षों से भगवान के नाम का जप कर रहा हूं, एक शर्त तो रख ही सकता हूं। संत जी ने बोल दिया बिल्कुल खिलाएंगे। अरे तुम खिलाने की बात करते हो? अगर तुम 24 घंटे तक भोजन नहीं करोगे तो मेरे भगवान ऐसे हैं कि तुमको तो खिलाएंगे और अगर नहीं खाओगे तो मार मार के खिलाएंगे। मलूकदास जी ने शर्त लगा दी, ठीक है, मैं 24 घंटे तक भोजन नहीं करूंगा और अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हारे भगवान ने मुझे भोजन करा दिया तो आज के बाद मैं भी संत हो जाऊंगा। और अगर मैंने 24 घंटे तक भोजन नहीं किया और तुम्हारे भगवान मुझे भोजन नहीं करा पाए तो ये जो तुम सुबह से सीताराम सीताराम करते हो ना, तो हमेशा के लिए सीताराम बंद करा दूंगा। लगा दी सब। आज सुबह से ही मलूकदास जी जंगल चले गए। अब 24 घंटे भोजन करना नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शर्त लगा दी 24 घंटे भोजन नहीं करना। चले गए जंगल और जंगल में जाकर के ऐसे जंगल में गए कि जहां पर कोई फल भी नहीं है, बिना फल वाले जंगल में। वहां पर बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ है। विचार किया अगर नीचे बैठा रहूंगा तो ऐसा ना हो कि कुछ यहाँ से खाने का सामान जाए और मुझे भूख लगी रहे और मैं खा लूं। तो बरगद के पेड़ में चढ़ करके बैठ गए। केवल 24 घंटे की बात है, 24 घंटे मुझे भोजन नहीं करना है और अगर 24 घंटे मैंने भोजन नहीं किया तो ये जो हमेशा का सीताराम सीताराम है ना, इससे पीछा छूट जाएगा। अब जो है सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अब तो मलूकदास जी ने सोचा कि बस रात बस और गुजारनी है। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा वैसे ही संत हार जाएंगे, उस संत के सीताराम हार जाएंगे और मैं हमेशा के लिए उनका सीताराम बंद करवा दूंगा। लेकिन जैसे ही सायंकाल हुआ तो उसी समय कुछ बंजारे, ये जो बंजारे होते हैं ये लोग कहीं पर भी रुक जाते हैं, घर नहीं बनाते, जाएंगे कहीं पर भी अपना स्थान डालेंगे, भोजन बनाएंगे, खाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बड़ा अच्छा जीवन होता है। आर्टिफिशियल मकान लेकर के चलते हैं, तुरंत पन्नी लगाए, भोजन बनाए, खाए, फिर से पूरा घर उठाया और चल दिया। आज वो बंजारों का आगमन हुआ, वहीं से जाने लगे, देखा कि यहाँ पर बरगद का पेड़ है, बड़ी अच्छी
बड़ा अच्छा पेड़ है, इसी के नीचे चलो आज भोजन बनाते हैं और भोजन करके जाते हैं। अब वो सारे बंजारे जो है वहां पर भोजन बनाए, ऊपर मलूकदास जी बैठे हैं भोजन से बचने के लिए, वही भोजन नीचे बन रहा है। जिस भोजन से बचने के लिए वो घर से बाहर आए जंगल, आज वो भोजन वहां बन रहा है। मलूकदास जी पूरी तरह से मन को काबू में करके मुझे भोजन नहीं करना। बंजारों ने पूरा भोजन तैयार किया और जैसे पूरा भोजन तैयार हो गया उसी समय एक डाकुओं का गिरोह अपने घोड़ों में बैठे जो है डाकुओं का गिरोह वहां पर आता है। और जैसे ही डाकुओं का गिरोह आता है सारे बंजारे पूरा भोजन छोड़ करके भग जाते हैं। अब डाकुओं ने देखा कि यहाँ पर भोजन बना हुआ रखा है। उन डाकुओं के गिरोह में एक सरदार होता है, जो मालक होता है, वो जो आदेश देता है वही होता है। आज उसके यहाँ चोरी करना है तो उसी के यहाँ करना है। सारे डाकुओं ने कहा, बोले सरदार यहाँ पर तो बड़ा सुंदर भोजन बना है, पहले भोजन कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं चोरी करने। सरदार ने कहा खबरदार कोई भोजन नहीं करेगा। क्यों भोजन क्यों नहीं करेगा? बोले ये जरूर किसी न किसी की चाल है, इस भोजन में जरूर किसी न किसी ने कुछ मिला दिया है। हो सकता है किसी ने जहर मिला दिया हो और हम भोजन करें और हम मर जाएं। कोई भोजन नहीं करेगा। तो बोले महाराज क्या करें? बोले ये काम करो, जिसने भी जहर मिलाया होगा निश्चय ही यही कहीं छिपा होगा, ढूंढो। अब जो है सारे डाकू ढूंढने लगे। अब बंजारे तो भग गए, लेकिन मलूकदास जी ऊपर बैठे हैं पेड़ पे। एक डाकू की नजर पड़ गई। बोले महाराज वो बैठा है सरदार। जैसी सरदार ने देखा बंदूक निकाली, नीचे उतरो। अब मलूकदास जी डर के मारे नीचे उतरे। ये भोजन तुमने बनाया? नहीं महाराज, बंजारे बनाए। तुमने इस भोजन में कुछ मिलाया? बोले नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं मिलाया। बोले नहीं, तुमने जरूर कुछ मिलाया। अब जो डाकुओं का सरदार था ना, उसने कहा चलो भोजन करो। डाकुओं के सरदार ने सोचा ये जहर मिलाया होगा इसलिए ये भोजन करेगा नहीं। अब मलूकदास जी मना करते, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? करना पड़ेगा। तुमने जहर मिलाया इसलिए भोजन नहीं कर देगा। मलूकदास जी ने कहा मैंने जहर नहीं मिलाया, मैं भोजन नहीं करूंगा। आज सरदार ने कहा अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो आज हम तुम्हें मार मार के खिलाएंगे। मलूकदास जी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद आज सारी बात जो है उस डाकुओं के सरदार को बताई। मैंने शर्त लगाई थी कि मैं भोजन नहीं करूंगा, लेकिन आज मुझे भोजन करना पड़ा। जैसी ये बात सरदार ने सुनी, सरदार ने उसी समय चोरी करना ये सब छोड़ करके सरदार भी संत हो गया और मलूकदास जी भी हमेशा के लिए संत हो गए। नाम पड़ गया मलूकदास जी महाराज। उनका एक ही दोहा था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। इसलिए हमें भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। यहाँ पर तो सभी ब्रह्म मुहूर्त में जगते होंगे। सत्राजित नाम के ब्राह्मण हमेशा
ब्रह्म मुहूर्त में जगते और सूर्य भगवान की उपासना करते। एक दिन सूर्य भगवान की स्तुति की और सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्राजित को एक मणि दी। उस मणि का नाम है सेमंतक मणि। सेमंतक मणि का सबसे बड़ा गुण है कि वो प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। 8 भार मतलब कितना? 8 भार जानते हैं? 8 भार मतलब 2 कुंटल। कुंटल जानते होंगे? 100 किलो का 1 कुंटल। तो 2 क्विंटल सोना उस सेमंतक मणि से निकलता है। आज उस मणि को लेकर के सत्राजित आए और ये खबर पूरे द्वारिकापुरी में फैल गई कि सत्राजित को एक ऐसी मणि मिली है जिस मणि से 8 भार सोना निकलता है। अब तो ये बात भगवान कृष्ण के पास भी पहुंची। भगवान कृष्ण ने विचार किया, इस मणि की जो है सत्राजित को क्या जरूरत है? ये मणि तो राज्य में होनी चाहिए। प्रजा का पालन पोषण के लिए जो है उससे जो भी सोना निकलेगा तो अच्छी सी प्रजा का पालन होगा। भगवान कृष्ण ने पूछा जो दरबार में बैठे थे, सत्राजित के घर में कितने सदस्य हैं? तो एक ने कहा, बोले महाराज 3.5 लोग हैं। हाँ, एक सत्राजित, एक सत्राजित का भाई प्रसेनजित, सत्राजित की पत्नी 3 और एक छोटी सी बेटी। अब जितना सत्राजित प्रसेनजित खाते हैं वो तो आधे खाती है। टोटल 4 लोग। जो सत्राजित की बेटी है उसका नाम है सत्यभामा। आज भगवान कृष्ण सत्राजित के पास जाते हैं और सत्राजित से वो मणि मांगते हैं कि ये मणि आप मुझे दे दीजिए। सत्राजित ने कहा, मैं ये मणि नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सोने से बड़ा लगाव है। ये जो सोना होता है, किसी किसी का सोने से बड़ा लगाव होता है। हाँ? इतना ज्यादा विशेष करके जो सोना पहनती है, माताएं हो गई, सब कुछ रहते हुए भी कुछ न कुछ लेते रहे। सत्राजित ने कहा, मुझे सोने से बड़ा लगाव है। और अगर व्यक्ति सोने से लगाव कम कर दे तो कहते हैं उसकी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सोने से ना तो ज्यादा सोना है। सोना 2 प्रकार का, एक सोना जिसे हम पहनते हैं और एक सोना जो रात में भी सोते हैं और दिन में भी सोते हैं। तो सोना नहीं चाहिए, मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। और सोना भी नहीं चाहिए। ज्यादा पहनने वाला सोना नहीं चाहिए। अभी 2 दिन पहले जब यहाँ पर परिक्रमा लग रही थी ना, तो एक माताजी परिक्रमा लगा रही थी और उनके कान का गिर गया। अच्छा हुआ मिल गया, नहीं तो
काफी दिन तक परेशान रही, यही कहीं गिरा है, यही कहीं गिरा है। भगवान भूल गए, सारा ध्यान सोने पे। तो ये सब बहुत कम पहनना चाहिए। अगर थोड़ा सा वो हो जाए और उसको खोने के बाद हम 2-2 दिन तक भोजन ना करें, उदास रहें, ऐसे सोने से क्या मतलब? तो ज्यादा सोना नहीं चाहिए और अधिक सोना भी नहीं चाहिए। क्यों? एक बार आयु का विश्लेषण किया गया। मनुष्य की आयु कितनी है? कोई कहता है 100 वर्ष। अब तो 80 पहुंच गए, वही बहुत है। अगर एक व्यक्ति 80 साल जीता है तो उसकी आयु 40 वर्ष ही मानी जाती है, क्योंकि 40 वर्ष तो सोने में निकाल दिया। दिन में जगता है, रात में सोता है। भगवान का नाम दिन में ही लेगा, भगवान का भजन दिन में ही करेगा। जब सो जाएगा तब तो भजन करेगा नहीं। तो 40 साल उसके सोने में चले गए। केवल 40 साल की जिंदगी में जितना भगवान का नाम लेगा, और उसमें भी बचपन की अवस्था में तो लेता नहीं है भगवान का नाम। वो 15 वर्ष 20 वर्ष वैसे ही चले जाते हैं। गृह कार्य करना, खेती का कार्य करना, ये सब करते करते जो है बहुत सारा समय उसका चला जाता है। मात्र थोड़ा बहुत समय अगर मिल जाए तो उसमें भी वो भगवान का नाम नहीं लेता। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा, कई लोगों की आदत होती है रात में तो सोते ही हैं। अब यह गांव है, यहाँ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शहरों में विशेष रूप से हम देखते हैं कि रात में भी सोते हैं और दिन में भी जरूर, क्योंकि शहरों में खेती नहीं होती। जितने जेंट्स हैं ना वो व्यापार में चले गए। माताओं का एक ही काम है, भोजन बना करके उनको भोजन दे दिया और फिर सो गए। अगर वही समय हम भगवान के भजन में लगा दें तो हमारा प्रारब्ध बन जाए। ये सब कुछ तो क्षणिक है। जिस हमें सोने से, आभूषणों से, इन सब से जो प्रेम है ना, ये तो सब यही रह जाएगा। जब मृत्यु देवी का आगमन होगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन बाकी सब कुछ यही छूट जाएगा। एक संत तो बड़े सुंदर भाव से भजन गाते हैं। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, सहजादी आएगी। ये यथार्थ है और ये सत्य है कि जब मृत्यु देवी का आगमन होगा ना तो सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। एक दिन निकले सैर को, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ जंगल था, एक तरफ शमशान थे। पांव तले हड्डी लगी, हड्डी के ये बयान थे। ए मुसाफिर संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे।
सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, उस दिन न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय हो भाव से। बड़ा लगाव होता है धन से, संपत्ति से। ये शरीर मिट्टी का है, लेकिन घर में अगर जो सामान है ना, बड़े महंगे महंगे सामान, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, ये छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, हे मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, उस दिन न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी जय आएगी। हो भाव से। दोनों हाथों से ताली बजाएंगे और विचार भी करेंगे। इस भजन को केवल सुनना नहीं है, मनन भी करना है, चिंतन भी करना है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलने वाला है। थोड़ा सा जीवन है, और इस थोड़े से जीवन को पाकर के, मनुष्य जीवन को पाकर के, जिस मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस जीवन को पाने के बाद भी अगर हम पाप करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, यथार्थ नहीं समझते, तो यही पाप की जो नैया है ना, एक दिन हमें इस भवसागर में डुबा देगी, इस भवसागर से पार नहीं जाने देगी। कर्मों का प्रसाद तुमने पाया मानो तन, कर्मों का प्रसाद तुमने पाया मानो तन। कर्मों का प्रसाद तुमने पाया मानो तन, कर्मों का प्रसाद तुमने पाया मानो तन। पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन, ये पाप में तू डूबा है मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन, पाप की नैया तुझे एक दिन तो डुबाएगी। उस दिन जो ये घर में रखा है ना ताले के अंदर,
ये काम नहीं आएगा। न सोना काम में आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम में आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। जय हो, हरि बोल। दोनों हाथों में ताली बजाइए। यही यथार्थ है और यही सत्य है। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है तभी तक इस शरीर की कीमत है। उसके बाद ये शरीर मट्टी है, राख है। जब ये शरीर से प्राण निकल जाएंगे ना, उसके बाद धन संपत्ति तो पड़ी ही रहेगी, ये शरीर भी यहीं पर पड़ा रहेगा। ये भी किसी काम का नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ जाने वाला है तो भगवान का नाम जाने वाला है, भगवान का कीर्तन जाने वाला है। पंछी है तो छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तो छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तो छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन खोल के उड़ जा। हाँ माया महल के दौड़ खोल के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन घर में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ना चांदी आएगी, न चांदी आएगी। ना चांदी आएगी। न चांदी आएगी। चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ये धन काम आने वाला है क्या? साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। हमारे पास उतना धन होना चाहिए, लेकिन उतना होना चाहिए
कि न हम भूखे रहे न परिवार भूखा रहे, और अगर कुछ लोग आ जाएं, मेहमान आ जाएं, अतिथि आ जाएं, ब्राह्मण आ जाएं, तो वो भी भूखे न जाए। इतना धन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा धन भी नहीं होना चाहिए। वो धन भी दुख का कारण होता है। कुछ लोगों को संतोष होता है और कुछ लोगों को असंतोष होता है। संतोष सबसे बड़ा धन कहा गया है, और असंतोष कितना भी धन हो जाए, लेकिन अगर असंतोष है तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बोला कि हिसाब लगाओ हमारे पास कितनी संपत्ति है। उस मंत्री ने हिसाब लगाया और बताया, बोले महाराज हमारे पास इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी तक, पीढ़ी जानते हैं, अपना बेटा पहली, बेटे का बेटा दूसरी, ऐसे 7 पीढ़ी तक बैठ करके खाएंगे तो भी हमारा धन खत्म नहीं होगा। राजा को चिंता हो गई, 7 पीढ़ी तक तो बैठ के खाएंगे चलेगा, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7 पीढ़ी तक तो बहुत धन है, 7 पीढ़ी तक खा सकते हैं, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? चिंता हो गई, भोजन नहीं किया उस दिन, नींद नहीं आई। सुबह राज्य में बैठा था, बहुत उदास। मंत्री पूछ रहा है क्यों उदास है? बोले मुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता है। उसी समय एक संत जी का आगमन हुआ, और संत जी का आगमन हुआ, संत जी से कहा कुछ भिक्षा दे दो। बोले नहीं, भोजन प्रसाद अगर हो तो ग्रहण कर लेता हूँ, अब मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। राजा ने उस संत जी को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद राजा ने संत जी से कहा, बोले महाराज शाम को कहाँ जा रहे हैं? बोले बस जा रहा हूँ। बोले नहीं, शाम को भोजन कहाँ करेंगे? बोले कहीं भी कर ले। कुछ निश्चित है कहाँ पर करेंगे? बोले नहीं, निश्चित तो दोपहर का भी नहीं था। आपके यहाँ भोजन कर लिए हैं, और जिसने दोपहर को भोजन करा दिया है, भोजन आपने थोड़ा कराया, भोजन तो उसने कराया है। उसने दोपहर को जहाँ व्यवस्था कर दी, शाम को भी कहीं व्यवस्था करेगा। आज राजा का दिमाग खुला कि बताओ, इस संत को शाम को भोजन की चिंता नहीं है, और मुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता है। ये संत कहता है कि जिसने दोपहर को दिया है वो शाम को भी देगा, क्योंकि उसके अंदर विश्वास है। राजा के अंदर अविश्वास है, असंतोष है। 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? जरूरी है कि 8वीं पीढ़ी तक जाएगा? पहली पीढ़ी में ऐसा अगर पुत्र आ जाए तो 8 पीढ़ी तक के धन को एक साथ निकाल सकता है। तो पुत्र के ऊपर है कि 8वीं पीढ़ी तक ले जाता है कि पहली पीढ़ी में ही सब निकाल करके फुर्सत। जिस धन संपत्ति को बना रहे हैं हम, सब कुछ अपना, एक दिन भगवान के लिए नहीं दे रहे हैं, एक रुपया भगवान के लिए दान नहीं निकाल रहे हैं। संपत्ति बनाने के लिए ये जरूरी है क्या कि वो संपत्ति हमारी अविचल रहेगी, अखंड रहेगी? कोई भरोसा नहीं। ऐसी कौन सी आपत्ति आ जाए, कौन सी तकलीफ आ जाए कि वो संपत्ति चली जाए। इसलिए हमें इस संपत्ति के साथ साथ उस संपत्ति का भी निर्माण करना चाहिए जो संपत्ति हमारे साथ जाएगी। साथी है मित्र कंद, जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। जब व्यक्ति मरेगा ना, उसके साथ क्या जाएगा?
जितने दोस्त यार हैं ना, केवल नाश्ता पानी तक के ही साथी हैं। साथी है मित्र कंद जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी। जो पत्नी है वो केवल दरवाजे तक ही साथ देगी, स्मशान में जाने का विधान नहीं है। अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदाह तक। घर और परिवार के लोग स्मशान तक जाएंगे कि उससे आगे कोई जाएगा कि हमारे पिताजी कहाँ गए, अब हम जाकर के देखते हैं। किसी को जाते देखा? बेटा भी हक निभाएगा अग्निदाह तक। जैसे ही आग लगा देगा शरीर जल गया, रिश्ता खत्म। अब ना तो कभी बेटा जाने वाला है पूछने कि तुम कैसे हो, और न वो आकर के पूछने वाले हैं कि बेटा तुम कैसे हो। तो इससे आगे उसके साथ क्या जाएगा? इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, ये जीवन है 2 दिन का, ये जीवन है 2 दिन का मेला रहेगा। आगे तो जग का झमेला रहेगा, इससे तो आगे। हमारे साथ इससे आगे अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो जो हमने भगवान का भजन किया है, जो हमने दान पुण्य किया है, जो हम ब्राह्मणों की सेवा की है, वही हमारे साथ जाएगा। बाकी कुछ भी जाने वाला नहीं। ऐसा आपने किसी को नहीं देखा होगा कि जो बढ़िया सुंदर मकान बनाया हो और बाद में वो मकान लेकर के चला जाए, ऊपर वहां रहना पड़ेगा, मुझे कहाँ रहूंगा। भगवान के प्रति प्रेम, आस्था, विश्वास होना चाहिए। आज सत्राजित को सोने से इतना लगाव है, बोले बिल्कुल मैं ये मणि नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण को मना कर दिया। भगवान कृष्ण वापस आ गए। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में पहन करके शिकार करने के लिए गया, और जब शिकार करने के लिए गया तो शिकार उसने तो नहीं किया, पर एक शेर ने प्रसेनजित का ही शिकार कर दिया। शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और उस मणि को लेकर के चल दिया। रास्ते में जामवंत जी महाराज मिल गए शेर को, उन्होंने शेर को मार दिया और मणि लेकर के चले गए। और जाम्बवंत जी की एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती, उस मणि को जो है जाम्बवती को दे दिया, बेटा खेलो। अब जैसे ही सत्राजित को पता चला कि प्रसेनजित को किसी ने मार दिया है, अब सत्राजित ने विचार किया कौन मार सकता है। अगर कोई किसी को मार दे तो पहले तो विचार यही जाएगा हमारा दुश्मन कौन हमारा बुरा चाहता है, कौन मार सकता है। विचार किया, पता चला कि कृष्ण जो है एक दिन जो है मणि मांगने आया था और मैंने समंतक मणि नहीं दी, इसलिए हो सकता है प्रसेनजित जो है मणि पहन करके गया था, निश्चय ही भगवान कृष्ण ने ही मार दिया और मणि छीन ली। सत्राजित ने ये कलंक लगा दिया।
अब जैसी ये बात भगवान कृष्ण को पता चली कि सत्यजित कह रहा है कि मैंने मार दिया, आज भगवान कृष्ण प्रसेनजित जहां पर मरा पड़ा था वहां पर गए, क्योंकि उस कलंक को दूर करना है, पता करना है कि आखिर प्रसेनजित को किसने मारा। तो जहां पर प्रसेनजित मरा पड़ा था वहीं पर शेर के पैर के निशान दिखे, और शेर के पैर के निशान जिस दिशा की तरफ गए उधर ही जब भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो पता चला कि वहां पर आगे शेर भी मरा पड़ा है। वहां पर एक वृक्ष के भालू के जामवंत जी के पैर के निशान दिखे, और उस निशान के पीछे गए तो वो निशान एक गुफा के अंदर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण उस गुफा के अंदर गए तो वहां जाकर के देखते हैं कि एक लड़की उसी मणि के साथ खेल रही है जो मणि सत्यजित की मणि है। भगवान कृष्ण ने उस मणि को ले लिया, जैसी ही मणि ली जामवती जी रोने लगी। जामवंत जी बाहर आए और आज भगवान कृष्ण और जामवंत जी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 15 दिन तक युद्ध करते रहे, और अंत में जब जामवंत जी हारने लगे तो तुरंत भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, आप ही मेरे राघव हैं, राम हैं। क्यों? जामवंत जी कैसे पहचान गए कि भगवान नारायण है? बोले इसलिए पहचान गए क्योंकि जब भगवान राम के साथ जामवंत जी रावण से युद्ध कर रहे थे और रावण का अंत हुआ, युद्ध पूरा हुआ, उस समय सब भगवान राम से वरदान मांगे। जब जामवंत जी का नंबर आया कि वरदान मांगो तो जामवंत जी ने कहा कि मुझे आप ये वरदान दीजिए क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे केवल ये वरदान दीजिए कि मैं आपसे थोड़ा सा युद्ध कर लूं। क्यों? बोले इसलिए युद्ध करना चाहता हूं कि उधर रावण की तरफ कोई मेरे समान योद्धा था ही नहीं कि मैं किसी से युद्ध करूं, लेकिन आपसे थोड़ा सा लड़ करके मैं पता करूं कि मेरे स्वामी के अंदर कितनी ताकत है। राम जी ने कहा, सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं होता, लेकिन तुम्हारी इच्छा मैं द्वापर में पूरी करूंगा। आज वही भगवान कृष्ण और जामवंत जी का जब युद्ध हुआ, जब जामवंत जी हारने लगे तो समझ गए कि यही नारायण है, और आज स्तुति की। और आज जामवंत जी ने कहा, मैं मणि तो दे दूंगा, लेकिन मणि ऐसे नहीं दूंगा। कैसे दूंगा? बोले पहले मेरी बेटी के साथ विवाह कीजिए। और भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ, और दहेज में जामवंत जी महाराज वो मणि प्रदान कर दी। भगवान कृष्ण गए थे मणि ढूंढने, मणि भी लाए, साथ में बहू भी लाए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के कितने विवाह हो गए? 2 विवाह, रुक्मिणी के साथ और जाम्बवती के साथ। अब कितने बचे? 16,106 विवाह। टोटल विवाह हुए हैं 16,108 विवाह, और आज हमें पूरे 16,108 विवाह कराने हैं यहाँ पर। तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? जब मणि लेकर के आए और आज भगवान कृष्ण ने सत्यजित को मणि दी, और जब सत्यजित को ये मालूम हुआ कि मैंने बेकार में व्यर्थ में भगवान कृष्ण को कलंक लगाया, कृष्ण ने प्रसेनजित को नहीं मारा था, प्रसेनजित को शेर ने मारा। अरे भगवान कृष्ण तो मणि को लेकर के आए हैं। आज सत्यजित प्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा, मैं ये मणि नहीं लूंगा, ये मणि आप ले लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, ये मणि मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, इस मणि के कारण मुझे इतना बड़ा कलंक लगा और फिर से मैं ये मणि ले लूं? बिल्कुल नहीं। सत्यजित ने कहा, ये मणि आपको कौन दे रहा है? मेरी बेटी है सत्यभामा, सत्यभामा के साथ आप विवाह कीजिए और दहेज में ये मणि लीजिए। अब एक ही मणि 2 बार दहेज में मिल रही है। सत्यभामा के साथ भगवान कृष्ण का तीसरा विवाह हुआ और फिर से भगवान कृष्ण को मणि मिली। अब इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह। कितने बचे? 16,105। टोटल 16,108। गिनते रहिएगा, गिनती भूल सकती है, बहुत ज्यादा संख्या है।
चौथा विवाह, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छिता विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः तपः परमास्थितः। अर्जुन और भगवान कृष्ण जो है आज घूमने के लिए गए, और जब घूमने के लिए गए बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आज घूमने के लिए गए, एक जगह रथ को रोका यमुना जी के किनारे, और देखते क्या है कि दूर एक स्त्री जो है ध्यान में बैठी है, तपस्या में बैठी है। अर्जुन जो है उस स्त्री के पास पहुंचे और बोले आप कौन हैं? तो उसने कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छिता, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमुना नाम है कालिंदी, और मैं भगवान नारायण के साथ विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा तो तुम यहाँ देर क्यों कर रही हो? भगवान नारायण मेरे रथ में बैठे हैं। और कालिंदी के साथ भगवान कृष्ण का चौथा विवाह हुआ, 4 हो गए, ध्यान देते जाइए। 5वां विवाह, बिंद अरविंद नाम के 2 भाई हैं, उनकी बहन है मित्र वृंदा, मृत वृंदा के साथ भगवान कृष्ण का 5वां विवाह हुआ। एक नग्नजित राजा है जिसकी पुत्री नाग्नजिती, नाग्नजिती का भगवान कृष्ण के साथ 6ठा विवाह हुआ। राजादि देवी की पुत्री भद्रा, भद्रा के साथ भगवान कृष्ण का 7वां विवाह हुआ। और मद्र देश के राजा जिनकी बेटी है लक्ष्मणा, लक्ष्मणा के साथ जो है भगवान कृष्ण का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के 8 विवाह संपन्न हुए। अब कितने बचे? 16,100 विवाह बचे, 8 विवाह पूरे हो गए। एक भौमासुर नाम का राक्षस है, वो भौमासुर मन में प्रतिज्ञा किया कि 20,000 राजकुमारियों के साथ मैं विवाह करूंगा। अब वो राजाओं के साथ युद्ध करता और राजकुमारियों का हरण करता और सब राजकुमारियों को जो है कारागार जेल में डालता। धीरे धीरे उसने 16,100 राजकुमारियों को कारागार जेल में डाल दिया। बंदी बना लिया। विचार है जब 20,000 पूरी हो जाएंगी तो एक साथ सबके साथ विवाह करूंगा। आज उन राजकुमारियों ने भगवान कृष्ण को जो है चिट्ठी लिखी कि हे मानव, हे कृष्ण, ये भौमासुर हमको बंदी बना लिया है और ये इसके बंधन से आप हमें मुक्त कीजिए। ये चिट्ठी भौमासुर के कारागार से उन राजकुमारियों ने भगवान कृष्ण के लिए भेजा। और आज जब भगवान कृष्ण को ये चिट्ठी मिली, भगवान कृष्ण गए और भौमासुर से युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने भौमासुर का उद्धार किया और उन 16,100 राजकुमारियों को कारागार से, जेल से मुक्त किया। आज भगवान कृष्ण ने उन सब राजकुमारियों से कहा कि जाओ, अपने घर जाओ। राजकुमारियों ने भगवान कृष्ण से पूछा कौन से घर जाएं? कौन हमको स्वीकार करेगा?
हम अगर माता पिता के घर गए तो कौन हमारे साथ विवाह करेगा? सबको ये पता है कि भौमासुर के कैद में रही है, तो कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। हमारे लिए दो ही रास्ते हैं, या तो हम गलत रास्ते चली जाएं और या तो हम अपने जीवन को ही त्याग दें, या तो आत्महत्या कर ले और या तो गलत रास्ते में चले जाएं। दो के अलावा तीसरा रास्ता अब हमारे पास नहीं है। भगवान ने काफी देर तक विचार किया और आज भगवान कृष्ण ने उन पूरी 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया और इस प्रकार से टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। पहली बार भी पहले दिन से हम कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की कथा में, भगवान कृष्ण के चरित्र में हमें शंका नहीं करनी है। अगर हम शंका करेंगे तो कथा समझ में नहीं आ सकती। पहले दिन से ही शंका हो जाएगी। 7 दिन का बालक पूतना राक्षसी को कैसे मार सकता है? 7 वर्ष का बालक गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकता है? बहुत सारी शंकाएं आएंगी। लेकिन भगवान कृष्ण के चरित्र में शंका नहीं करनी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ईश्वर है। ये जो 16,108 रानियां हैं, 8 पटरानियां, 16,100 रानियां, ये 8 पटरानियां 8 प्रकार की प्रकृति होती है। गीता में आया है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही जो है 8 पटरानियां के रूप में है, भगवान कृष्ण की पत्नियों के रूप में है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि प्रकृति जिसके वश में है वो भगवान है, और जो प्रकृति के वश में है वो इंसान है। 16,100 वेद है। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना कांड में 16,100 मंत्र हैं, जो भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए बहुत बड़े सिद्ध मंत्र हैं। वही 16,100 मंत्र भगवान कृष्ण की पत्नी बन करके आए। इस तरह से भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह करके उनके जीवन की रक्षा करके ये संदेश, ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी इस भवसागर से पार होगा, हमारा भी उद्धार होगा। तो सभी लोग भगवान कृष्ण की सुंदर स्तुति करेंगे हमारे साथ। हमें भी इस भवसागर से पार करो। सवरिया सवरिया ले चल पल्ली पार, 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 सवरिया ले चल पल्ली पार। अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली
अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार संवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार। आपसे प्रेम से भक्ति के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। मन में भगवान का कीर्तन होना चाहिए, वही परमात्मा हमारी रक्षा करेगा। आपके अलावा इस संसार में मुझे किसी से आशा नहीं है। अगर आशा है तो आपका है, आपकी आशा है। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा से गवा बैठी हूँ, बैठी हूँ, अखियाँ को थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब तका बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपने आप उठा बैठी हूँ। सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी। तू मेरा मल्हार सावरिया चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सावरिया चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली भाव पार। से भक्ति के साथ अंतर मन में भगवान कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर मेरी कुछ इच्छा है, मेरी कुछ चाह है, तो केवल आप मुझे मिल जाए वही सबसे बड़ी कामना है। और अगर आप मिल गए तो इस संसार में कुछ मिले या ना मिले उसके मुझे कोई परवाह नहीं है। अब तो मेरी नैया आपके ही भरोसे है। आप चाहे तो पार करें और चाहे तो इस सागर में डुबा दें। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है, कोई सोचती राग नहीं है, कोई सोच के राग नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे
जी कर दो नैया पार सवरिया जल पल्ली पार ले जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार जय हो भाई दोनों हाथों से ताली बजाइए प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से भाव से आनंद बरस रहा है पत्ता पत्ता हर्ष रहा है पत्ता पत्ता हर्ष रहा है पी पी कर कोई तरस रहा है पी कर कोई तरस रहा है अरे बेचारा तरस रहा है ये बेचारा तरस रहा है बहुत हुई अब हार गई मैं बहुत हुई अब हार गई है बहुत हुई अब हार गई मैं बहुत हुई अब हार गई है क्यों छोड़ा मझधार सवरिया जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार सवरिया जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार सवरिया जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार सवरिया जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार सवरिया जल पल्ली पार सवरिया ले जल पल्ली पार ले चल पल्ली पार बोले वृंदावन बिहारी लाल की भक्ति भाव अगर हमारे अंदर भक्ति है हमारे अंदर भाव है तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण सबका उद्धार कर रहे हैं मोक्ष दे रहे हैं हमारा भी उद्धार करेंगे हमें भी मोक्ष देंगे राजा राजपुत्रेप्सिता भूपै लोकपाल विभूतिभिः महानुभावै श्रमद्भिः रूपौदार्य बलौर्जितै रूपौदार्य बलौर्जितै राजपुत्रेप्सिता भूपैर लोकपाल विभूतिभिः। इस प्रकार से भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। द्वारिकापुरी में भगवान ने
16,108 रूमों का ही भवन बनाया। अब जितनी रानियां भगवान कृष्ण के उतने रूप। एक बार नारद जी भगवान कृष्ण की दिनचर्या देखने के लिए आए, वेश बदल करके पहुंचे। आज भगवान कृष्ण की दिनचर्या नारद जी देख रहे हैं। मां रुक्मिणी के कक्ष में गए तो वहां भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं। वही भगवान कृष्ण जब सत्यभामा के कमरे में पहुंचे भगवान कृष्ण नारद जी, तब वहां पर भगवान कृष्ण सो रहे हैं। जाम्बूती के कक्ष में पहुंचे तो वही भगवान कृष्ण जो है बैठे जाम्बूती के साथ। यानी हर रानी के साथ अलग अलग रूप से जो है भगवान कृष्ण रह रहे हैं। आज भगवान नारद जी ने अपने स्वरूप में आए और आज भगवान कृष्ण से नारद जी ने दान मांगा। सत्यभामा को जब ये जानकारी चली कि नारद जी ने दान मांगा है, तो सत्यभामा ने कहा बिल्कुल हम दान देंगे। कितना दान चाहिए? नारद जी ने कहा तुला दान होगा। तुला दान जानते हैं? जिससे दान लिया जाता है, एक तराजू में उसको बिठाया जाता है और दूसरे तराजू में उतने ही वजन का अन्न आदि सब कुछ रख करके दान दिया जाता है, जिसे तुला दान बोलते हैं। नारद जी ने कहा तुला दान लूंगा। सत्यभामा ने कहा तुला दान हम करेंगे, लेकिन तुला दान में आपको क्या चाहिए? नारद जी ने कहा आप क्या दोगे? बोले कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आपको सोना चाहिए तो हम सोना भी देंगे। क्यों? क्योंकि सत्यभामा के मायके से सेमंतक मणि आई है जो 2 कुंटल सोना देती है। सत्यभामा को अहंकार है। विवाह में जिसके मायके से ज्यादा दहेज आता है उसके भाव अलग ही होते हैं घर में। हाँ, इतना धन लेकर के आई है। हाँ, जो ज्यादा दहेज लेके आती है ना, धन तो लाती है पर फिर घर का सारा काम सास से ही कराती है। हाँ? इतना धन लेकर के आई हूं तो अब मैं थोड़ा काम करूंगी? अरे आपने जो इतना ज्यादा मांगा है, कई जगह बहुत परंपरा है इस चीज की, यहाँ पर हो या ना हो, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि जब शादी जोड़ती है ना लड़के की, तो पहला ये रहता है कि आपको क्या चाहिए। फिर लड़के का पिता लिस्ट पकड़ाता है लिख करके, इतना पैसा चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए। यानी उस लड़के की कीमत लगाता है, ये लड़का मेरा इतने का बेच रहा है, तो लड़की का पिता खरीद रहा है। पूरी चिट्ठी दी जाती है, लड़की का पिता कैसे भी करके एडजस्ट करके देता है, किसी से मांग कर कुछ करके जो है पूरा करता है। सत्यभामा अगर 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा धन लेकर के आई है तो सत्यभामा के यहां से तो ऐसी मणि आई है जो रोज 2 कुंटल सोना देती है। अब जो इतना धन लेकर के आएगी वो तो दिन में 10 बार पतिदेव को तो सुनाएगी कि नहीं?
भगवान कृष्ण अगर किसी का सहते हैं तो सत्यभामा का। हाँ? अगर किसी का सहन करते हैं तो सत्यभामा का। भगवान कृष्ण सत्यभामा ने नारद जी से कहा, आपको सोना मिलेगा भगवान कृष्ण के तौल का। नारद जी महाराज ने भगवान कृष्ण को इशारा किया, महाराज आज मौका है, आप डेली जो है सत्यभामा के शब्द सुन रहे हैं, सह रहे हैं, आज मौका है, अपना भार इतना बढ़ाइए कि सत्यभामा जितना सोना है पूरा सोना जो है चढ़ जाए। अब भगवान कृष्ण एक पलड़े में बैठे, दूसरे पलड़े में सोना रखा गया, जितना सोना था पूरा सोना रख दिया गया, लेकिन भगवान कृष्ण का पलड़ा नीचे और पूरा सोना ऊपर। और भी जो राज्य में धन था वो भी सारा सब कुछ रख दिया गया, यहाँ तक कि सत्यभामा जो पहने थी वो भी उतार करके रख दी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है भगवान कृष्ण का पलड़ा ऊपर नहीं हुआ। सत्यभामा व्यथित हो गई। नारद जी ने सत्यभामा की तरफ देखा, अगर आपने इनके बराबर तौल का सोना नहीं दिया तो मैं इन्हीं को लेकर के चला जाऊंगा। अब क्या किया जाए? उसी समय रुक्मिणी आई। अब मां रुक्मिणी के अंदर तो बड़ी भक्ति है। जितनी रानियां हैं 16,108 रानियां, हर रानी जो है भगवान कृष्ण से कभी न कभी कुछ न कुछ बातचीत हुई तो होती ही है पति पत्नी में। समझ लीजिए कि 16,108 रानियां हैं। अगर साल भर में एक दिन भी एक रानी अगर नाराज होती होगी तो भी साल भर में 365 का ही नंबर आता है। लेकिन इतना समय व्यतीत हो गया, हर रानी जो है भगवान कृष्ण से नाराज हुई, कभी न कभी जो है गुस्सा हुई, क्रोधित हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन रुक्मिणी का झगड़ा, मां रुक्मिणी का झगड़ा एक भी बार नहीं हुआ। सबके चेहरे में भगवान कृष्ण ने कभी न कभी क्रोध देखा, लेकिन मां रुक्मिणी के चेहरे में आज तक भगवान कृष्ण ने क्रोध नहीं देखा। जैसी मां रुक्मिणी आई, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, नारद जी ने कहा कि मैं कृष्ण को लेकर के जाऊंगा, इसके बराबर का जो है सोना नहीं मिला। उसी समय मां रुक्मिणी गई और तुलसी का दल तोड़ करके लाई और उस तराजू में तुलसी का दल डाल दिया, और जैसे ही तुलसी का दल डाला भगवान कृष्ण ऊपर आ गए और वो पलड़ा नीचे चला गया। अर्थात अगर हम भाव से भगवान को भजते हैं, भक्ति से भगवान को भजते हैं, जरूरी नहीं भगवान धन से मिलते हैं। अगर भगवान धन से मिलते होते ना तो फिर सुदामा को भगवान नहीं मिलते, क्योंकि सुदामा के पास तो धन ही नहीं था। भगवान भाव से मिलते हैं। ऐसी रुक्मिणी, जिस रुक्मिणी के चेहरे में भगवान कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं देखा। एक बार भगवान कृष्ण ने विचार किया, आज तक मैंने रुक्मिणी के चेहरे में क्रोध नहीं देखा, और जब क्रोधित मैंने देखा ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जब रुक्मिणी क्रोधित होती होगी तब कैसी दिखती होगी। किसी किसी का चेहरा होता है, क्रोध में जब गुस्सा में रहती है तो अलग, और जब प्रसन्न रहते हैं तो अलग। क्रोध का चेहरा बता देता है कि ये क्रोध में है, और जब प्रसन्न चेहरा रहता है तब भी चेहरा बता देता है कि ये प्रसन्न है। बता देता है कि नहीं? घर में जब पतिदेव आते हैं, कभी अगर क्रोधित होकर के आते हैं तो आप पहले ही समझ जाती हैं ये बात ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आज पारा चढ़ा हुआ है।
और जब प्रसन्न आते हैं तब समझ जाते हैं कि आज प्रसन्न है, जो मांगना हो मांगो, ये लेके आ जाना, वो लेके आ जाना है। भगवान कृष्ण ने विचार किया, आज तक रुक्मिणी के मैं क्रोध वाले चेहरे को नहीं देखा, आज मुझे क्रोध वाला चेहरा देखना है। अब क्रोध वाला चेहरा कैसे देखेंगे? जब ऐसी बात करें कि रुक्मिणी को क्रोध आए, तभी तो क्रोध वाला चेहरा दिखेगा। अब भगवान कृष्ण ने प्रारंभ किया। राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रो समुद्रं शरणं गता बलवद्भिकृतद्वेषान् प्रायस्ते कृपासनम्। अब भगवान कृष्ण क्रोधित देखना है मां रुक्मिणी को। मन में विचार कर दिया, आज तो क्रोधित देख करके ही रहूंगा। मां रुक्मिणी के कक्ष में गए, थोड़ा सा नाराज, जैसे नाराज दिखते हैं वैसा चेहरा बना करके भगवान कृष्ण गए। मां रुक्मिणी जल लेकर के आई, लीजिए जल लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, जल नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ? बोले तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ होना था, लेकिन मेरे साथ हो गया। मुझे आज लग रहा है कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ ही होता तो अच्छा था। क्यों? क्यों? बोले शिशुपाल मुझसे अच्छा था। हाँ? किस किस चीज में अच्छा था? बोले पहली बार रूप रंग से देखो, मैं काला हूं और शिशुपाल गोरा था। शादी तो गोरे से करनी चाहिए, कोई काले से करता है क्या? मां रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। भगवान कृष्ण ने विचार किया, मैं ऐसा बोलूंगा तो इनको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो क्रोध वाला चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन मां रुक्मिणी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया, वैसी खड़ी रही। भगवान कृष्ण ने दूसरा कारण बोला, अगर तुमने इसलिए शादी की हो कि मेरे पास धन बहुत है, तो मेरे पास धन भी नहीं है। अरे मेरे नाम का जप तो ऐसे लोग करते हैं जो भिखारी हैं, जो सब कुछ छोड़ दिया है, जो जंगल में भटक रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और पीले कपड़े पहन करके मेरे नाम का जप करते हैं। जो बड़े लोग हैं वो तो जप करते ही नहीं, तो कहां मैं धनवान हूं? अगर तुम मानती हो कि मैं बहुत बलवान हूं, तो राजाओं से डर करके मैं समुद्र के बीच में रह रहा हूं, तो मैं बलवान भी नहीं हूं। अगर तुम सोचती हो कि मैं बहुत अच्छे कुल का हूं, बहुत अच्छे परिवार का हूं, तो मैं बहुत अच्छे कुल और बहुत अच्छे परिवार का भी नहीं हूं। हाँ? किसी को यही नहीं पता कि मैं देवकी का पुत्र हूं कि यशोदा का पुत्र हूं। अब जब किसी की माँ का ही किसी को नहीं पता, तो कैसे समझेंगे कि बहुत अच्छे कुल का है? इतना सब कुछ बोल रहे हैं और मां रुक्मिणी की तरफ देख भी रहे हैं कि क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्रोध अभी तक नहीं आया। आजकल अगर ऐसा कोई बोले ना, तो पता चल जाए क्रोध क्या होता है। हा? जब भगवान कृष्ण बहुत प्रयास किए, क्रोध नहीं आया, तो अब भगवान कृष्ण ने यहां तक कह दिया कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अभी भी मैं शिशुपाल से बात करके देखता हूं। बताइए, अगर ये स्थिति घर में हो तो पतिदेव को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी घर में।
जैसे ये बात भगवान कृष्ण ने कही, आज मां रुक्मिणी पानी लिए खड़ी थी और वैसे ही मां रुक्मिणी मूर्छित हो गई। और जैसे ही मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरने लगी, आज भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके दोनों हाथों से मां रुक्मिणी को पकड़ा। एक हाथ से पंखा झल रहे हैं और एक हाथ से पानी छिड़क रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? अरे मैं तो ये जो परिहास जो मजाक कर रहा था ना, मैं तो इसलिए कर रहा था कि मैं क्रोध देखूं। ये बेहोशी देखने के लिए मैं मजाक नहीं कर रहा था। मां रुक्मिणी को होश आया और आज मां रुक्मिणी ने कहा कि ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, मैं आपके लायक नहीं थी। बड़े ध्यान से सुनेंगे। इस बच्चे को ले लेंगे अपने पास। आप लोगों का जब ध्यान खंडित होता है ना, आप लोग इधर देखते हैं तो हमारा भी ध्यान खंडित होता है। राजपुत्रेप्सिता भूपैः लोकपाल विभूतिभिः। आज मां रुक्मिणी ने कहा बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। आपने कहा कि मैं किस कुल का हूं, मेरा कोई माता पिता नहीं, कुछ पता नहीं। अरे बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप तो जगत पिता हैं, आप किसके बच्चे हो सकते हैं? पूरा संसार तो आपका ही बच्चा है। लेकिन फिर भी मेरा विवाह आपके साथ हुआ। मैं बिल्कुल आपके लायक नहीं थी। आप कहते हैं कि मैं डर करके समुद्र में रह रहा हूं। अरे समुद्र में तो वही रह सकता है, इस अथाह समुद्र में भगवान के अलावा कोई नहीं रह सकता। सांसारिक जीव इस समुद्र में नहीं रह सकता। आपने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे नाम का तो वही गुणान करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो जंगलों में घूम रहे हैं। अरे यथार्थ रूप से कहा जाए तो सबसे बड़ा धन तो वही है, आपका नाम रूपी धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सबसे बड़ा धन। आपने कहा कि मैं काला हूं। अरे काले होकर के आप इतने सुंदर हैं, अगर गोरे होते तो क्या होता? हा? ब्रज में एक कहावत है, यदि नंद लला तुम होत लली, यदि नंद लला तुम होत लली, तो गले कट जात करोड़न के, तो गले कट जात करोड़न के। आप काले होकर के इतने सुंदर हैं। अगर आप गोरे होते तो आज मां रुक्मिणी कहती मैं बिल्कुल आपके लायक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा विवाह आपके साथ हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। और दूसरी बात कहते हैं मैं शिशुपाल से बात करूं तो मैं आपकी दासी हूं, आप मुझे चाहे जहां फेंक दीजिए। आज भगवान कृष्ण मां रुक्मिणी के शब्दों को सुन करके भाव मुक्त हो गए, भाव विभोर हो गए। अरे रुक्मिणी तुम इसीलिए महान हो, तुम्हारे अंदर क्रोध ही नहीं है। और क्रोध कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध को जीत लेना चाहिए। जिसके अंदर सहन शक्ति होती है ना, वही सबसे बड़ी शक्ति है। और जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, थोड़े से में ही क्रोध करना, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। आज भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी जो साक्षात भगवान नारायण और मां लक्ष्मी स्वरूपा है, सुंदर भाव से नारद जी ने भगवान कृष्ण की सुंदर स्तुति की। हम भी सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण की सुंदर स्तुति करेंगे। इसके अलावा आज शाम को
कथा का समापन है। ठीक 7:30 बजे, पौने 8 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है और कथा का समापन है। आज यहाँ पर फूलों की होली खेली जाएगी। सभी को फूल लेकर के आने हैं, सभी को चावल लेकर के आने हैं। उसी चावल का प्रसाद सबको यहाँ पर चावल भागवत के सामने चढ़ाना है और उसी चावल का प्रसाद सभी को दिया जाएगा। सुदामा जी की सुंदर झांकी का दर्शन होगा और वो सुदामा जी के चावल आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। आज समापन का दिवस है, थोड़ा बहुत समय हो जाएगा तो चलेगा, हमारा प्रयास रहेगा ज्यादा समय ना हो, लेकिन कल से आप लोगों का कोई समय नहीं लेगा। तो आज समय लग भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे प्रतिदिन मुख्य यजमानों के द्वारा पुराण का पूजन होता था, कथा समापन के बाद सभी के द्वारा पुराण का पूजन कराया जाएगा। सब लोग पुराण का पूजन करेंगे और 7 दिन जो हमने भागवत सुनी, उस भागवत के निमित्त जो भी हमें दक्षिणा पैसे आदि चढ़ाना है वो भी भागवत पुराण में समर्पित करेंगे और उसी समय हमारे हाथों से चावल का प्रसाद लेकर के जाएंगे। हम चावल का प्रसाद व्यासपीठ से ही सभी को देंगे। सभी लोग लाइन से परिक्रमा करते हुए जाएंगे और चावल का प्रसाद लेकर के जाएंगे। रात की कथा में, रात में ही भगवान कृष्ण और राधा रानी की सुंदर वृंदावन की फूलों की होली होगी। उस फूलों की होली का भी हम आनंद लेंगे। और कल हवन का कार्यक्रम है और महाप्रसाद है, उसका भी शाम की कथा में आपको जानकारी दे दी जाएगी। कितने बजे हवन है और कितने बजे महाप्रसाद प्रारंभ होगा, उसकी भी जानकारी आपको शाम को मिल जाएगी। सभी को उसमें भी उपस्थित रहना है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं गुरु मंत्र के लिए, उनको इसी भजन के बीच में गुरु मंत्र दिया जाएगा और जिनको गुरु मंत्र लेना है वो आज और कल तक में गुरु मंत्र ले सकते हैं। कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक जहाँ पर हम रुके हुए हैं, वहां पर जिन्होंने हमसे गुरु मंत्र लिया है उन लोगों को वहां पर हमसे मिलने आना है। और 10 बजे से के बाद यानी कोई भी हमसे मिलने आ सकता है, पर जो गुरु मंत्र लिए हैं उनको जरूर आना, क्योंकि साल के अंदर 365 दिन में एक दिन शिष्य को गुरु से जरूर भेंट करना चाहिए और गुरु को शिष्य से जरूर भेंट करना चाहिए। इसलिए वहां पर मिलने के लिए आना है। और आज शाम की जब कथा यहाँ पर प्रारंभ होगी तो आप सभी को यहाँ पर ना आकर के जहां पर हम रुके हैं वहां पर आना है। हमारे साथ ही सब लोग वहां से यहाँ पर आएंगे। शाम को 8 बजे हम वहां से चलेंगे, यहाँ आएंगे तो सभी लोग पौने 8 बजे तक वहां पर आ जाएंगे और वहां से हमारे साथ यहाँ तक आएंगे और पूर्ण कथा, शाम की पूर्ण कथा श्रवण करेंगे। आज शाम की कथा बहुत महत्वपूर्ण है और शाम को ही मां सरस्वती का बीज मंत्र दिया जाएगा। और सुंदर भजन होगा। इस भजन के बीच में ही जिन लोगों को गुरु मंत्र लेना है, जो हमारे पास आए थे, वो यहाँ पर आएंगे और उनको गुरु मंत्र दिया जाएगा। संगीत वालों के माध्यम से भजन होगा और इसके बाद आरती होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुंदर भाव से
आरती संकीर्तन भजन के बाद आरती करके समापन करेंगे। शाम को समय का विशेष ध्यान देना है सभी को। जिस प्रकार से कलश यात्रा में आप सब लोग थे हमारे यात्रा में, कल आज कथा समापन के समय जब हम आएंगे कथा स्थल पर, उस समय सभी आप हमारे साथ यहाँ पर आएंगे और पूर्ण कथा का आनंद लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सतु। हेलो वो मीठे रस से फरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, हमारे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस से फरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मारे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मारो खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए, वृंदावन में धूम मचाए, बरसाने की चोरी ब्रज धाम राधा की राधे रानी लागे, महारानी लागे, हमारो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मारो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। भावे मैं माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, ना भावे मैं माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। मारी जिभिया में मन भावे, मारी जिभिया ने मन भावे, राधा नाम मलाई ब्रज धान की लाली तो बूढ़ी धानी लागे, महारानी लागे, मारो खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से
सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और पांचों मुख्य यजमान सामने अपनी अपनी थाली ले लेंगे आरती की। सभी को विशेष रूप से सायंकाल की कथा का विशेष ध्यान देना है। जो नहीं आए शाम की कथा में जरूर से जरूर उपस्थित होंगे। एक विशेष बात, शाम की कथा में सभी लोग एक छोटी प्लेट में, उसमें छोटी सी प्लेट, उसमें एक छोटा मिट्टी का दिया बना करके लेकर के आना है। शाम की जो आरती होगी महाआरती, सामूहिक आरती होगी, तो सभी लोग एक छोटी प्लेट में एक एक दिया रख करके आना है। छोटी प्लेट इसलिए लाना है क्योंकि ज्यादा जगह, ज्यादा बड़ी थाली रखने की जगह काफी लोग रहेंगे नहीं रहेगी, इसलिए छोटी सी प्लेट में दिया रख करके सभी को शाम को वो दिया बना करके लाना है। शाम की आरती सभी लोग करेंगे और सभी के द्वारा भागवत पुराण का पूजन और व्यास पूजन होगा। जैसे 5 मुख्य यजमानों के द्वारा हो रहा है, शाम को सभी के द्वारा होगा। सभी को ठीक 8 बजे सबको जहां पर हम रुके हैं वहां पर पहुंच जाना है। वहां से सब हमारे साथ यहाँ पर आएंगे कथा स्थल में। बाके बिहारी तेरी आरती, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पिसाए, मोरे मुकुट तेरे शीश पिसाए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि दल हरी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास के नाथ आप हो, दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्रभु चरणों की मैं, प्रभु चरणों की मैं बलि बन जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौर
संतम हृदयानि विन्ने अवं भवानी सतं नमः त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव